हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे। ये देखिए मंथली करंट अफेयर्स है नवंबर का। क्या नवंबर का है? अगर देखिए और देखिए लिखा हुआ है भी मंथली करंट अफेयर्स नवंबर 2024 का। अगर मेरा क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। आगे चलते हैं क्लास पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन को सड़क और रजिस्ट्रेशन पर 100% छूट देने का ऐलान किया? तेलंगाना। कौन सरकार? तेलंगाना। हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी सर्वोच्च नागरिक सम्मानित जो किया है? कौन सा देश किया? नाइजीरिया। कौन सा देश किया? नाइजीरिया। कौन सा देश? नाइजीरिया। हाल ही में किस राज्य तटीय गांव की यूनेस्को द्वारा सुनामी रेड के रूप में मान्यता दी है? तो उड़ीसा का। कौन सा राज्य का? उड़ीसा। हाल ही में खबर में रहे कि नूग नूगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो नूगु है जो कौन सा राज्य में स्थित है? कर्नाटक। नूगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में? कर्नाटक है। किस देश के ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है? तो यूएई। कौन सा देश किया? यूएई। हाल ही में किस इंटरपोल के जो नया महासचिव नियुक्त किया गया? तो बालदेसी उर्किजा को। किसको? बालदेसी उर्किजे का। दुबई स्पोर्ट काउंसिल का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सानिया मिर्जा और हरभजन को। किस भारतीय टेनिस स्टार को संन्यास लेने की घोषणा किया? तो प्रजनेश गुनेश्वर। G20 शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो रियो डी जेनरी ब्राजील में। किस देश के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी नियुक्त किया? तो संजय मूर्ति। किसे? संजय मूर्ति। भारत में 56वां राष्ट्रीय रिजर्व कौन सा है? तो गुरु घासीदास तमोर बंगाल टाइगर रिजर्व। शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक GRAI शुरू करने की सिफारिश की थी? तो संसदीय स्थायी समिति। कौन सा समिति? संसदीय स्थायी समिति। भारत ने किस संचार का उपग्रह स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया है? तो GSAT-N2 GSAT और GSAT-20 तो N2 भी बोल सकते हैं। टाटा स्टील संयंत्र वर्ल्टिज खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन जीता है। हाल ही में किस देश के एक नए संविधान का मंजूरी दिया है? तो गैबन। कौन सा देश? गैबन। 14वीं इंडियन सीनियर नेशनल चैंपियन 2024 विजेता कौन बना है? तो उड़ीसा। कौन सा बना है? उड़ीसा। कौन सा राज्य बना है? उड़ीसा। चौथा राष्ट्रीय फिनिशिंग चैंपियंस टाइटल किस राज्य ने जीता है? तो बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। हाल ही में चर्चा रहा गुरु घासीदास तोमर बंगाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में? छत्तीसगढ़। देखिए गुरु घासीदास तोमर बंगाल टाइगर रिजर्व किस गए? छत्तीसगढ़ में। कहा है गुरु घासीदास तोमर बंगाल टाइगर रिजर्व? छत्तीसगढ़। जी इंटरनेट MD CEO के पद जी के इंटरनेट CEO नियुक्ति किया गया। किसे जो पद से अपने इस्तीफा दिया है? तो पुनीत गोयनका दिया। कौन सा देश पहले खोखा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत। कौन सा देश करेगा? भारत। ग्लोबल ग्लोबल एलायंस अंगोस्टा हंगर एंड पॉवर्टी हाल ही में किस सम्मेलन में द्वारा जारी किया गया? तो G20 सम्मेलन। भारत किन देशों के साथ मिलकर वैश्विक असमानता कम करने के उद्देश्य से डिजिटल पब्लिक ट्रांसफेक्चर AI उपयोग करने की सहमत है? तो ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। महाराष्ट्र स्टेट ओपन बैडमिंटन डबल खिताब जीतने वाली कौन सा बनी है? तो महिमा कर और परासा शाह। महाराष्ट्र स्टेट ओपन बैडमिंटन डबल खिताब किसने जीता? तो महिमा और परासा शाह। संयुक्त राष्ट्र हाल ही में किस राज्य का गांव का पर्यटन स्थल के रूप में नामित किया है? तो छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य का? छत्तीसगढ़ का। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 आयोजन कहाँ किया गया था? अहमदाबाद में। कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। भारत के पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया गया? तो लखनऊ में। नाइट सफारी पार्क कहाँ विकसित किया है? तो लखनऊ में। नाइट सफारी पार्क पहला नाइट सफारी पार्क है। संयुक्त सेनाभ्यास पूर्व प्रहार आयोजन कहाँ किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 टाइटल किसने जीता है? तो भारत। SECI ग्रीन हाइड्रोजन पहला बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो H2 ग्लोबल। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो डोमोनिका। ADBI ने हाल ही में वित्तीय क्षेत्र के सुधार किस देश के साथ ऋण मंजूरी किया है? तो श्रीलंका। कौन सा देश? किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल घोषणा किया था? इक्वाडोर। कौन सा देश? इक्वाडोर।
हाल ही में किसने मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्यालय मुख्य न्यायाधीश के पदभार संभाला? तो न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार। भारत की पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई डेटा बैंक किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हाल ही में कौन सा देश आईएस पूर्ण सदस्य बने? तो आर्मेनिया। कौन सा देश बने? आर्मेनिया। हाल ही में किससे किसे बांग्लादेश का मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया? तो एम नसीर उद्दीन को, नसीर उम्मीद को। साल 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स पैरा गेम्स में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? तो बिहार। कौन सा राज्य करेगा? बिहार। इसरो ने गगनयान के मिशन किस देश के स्पेस के साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाल में कौन सा देश आईएस पूर्ण सदस्य बना है? तो आर्मेनिया। आईएस का पूर्ण सदस्य बना है तो आर्मेनिया। आईपीएल 2025 का आईपीएल है जो 2025 का सीजन कब शुरू करेगा? तो 14 मार्च 2025। हाल ही में कितने कलाकार को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया, ऐसा घोषणा किया है? तो 82 वर्ष की उम्र में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल मिस अवार्ड से। अब कोई बहाना नहीं अभियान किसके सहयोग से शुरू किया गया? संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा। हाल ही में दिनेश भाटिया किस देश की भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्ति किया गया है? तो ब्राजील। कौन सा देश? ब्राजील को। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन सा बना है? तो वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल नीलामी इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत बना। कौन सा? ऋषभ पंत। भारत के हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत को किस टीम ने खरीदा? तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने किया है। लखनऊ सुपर जायंट्स। हाल ही में प्रसिद्ध लेखक ब्रिटेन के ब्रियोटो बैंक निधन हो गया, तो किस देश के थे? तो दक्षिण अफ्रीका के। हेमंत सोरेन कब झारखंड के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे? 28 नवंबर 2024। वन नेशन सब्सक्रिप्शन योजना कितने कैलेंडर वर्ष के लिए धनराशि आवंटित किया है? तो 3 वर्ष के लिए। कितना? 3 वर्ष के लिए। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी रेसलर बजरंग पुनिया कितने वर्ष के लिए पाबंद लगाया गया? तो 4 वर्ष के लिए। नई दिल्ली श्रीनगर तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कब तक शुरू होने की उम्मीद है? तो जनवरी। कब तक? जनवरी 2025। अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार कितने करोड़ रुपए मंजूरी दी है? तो 2750 करोड़ का। सीसीआई ने हाल ही में फ्लिपकार्ट की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किसे मंजूरी दी है? तो अल्फाबेटा को। किसको? अल्फाबेटा को दिया गया। अल्फाबेटा को। सरकार हाल ही में 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूरी किए हैं? तो 14.35 करोड़। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए? थे हेमंत सोरेन। हाल ही में किस मंत्रालय के तहत ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया गया? तो उपभोक्ता मामले में खाद्य सार्वजनिक वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत ने हाल ही में किसके साथ द्विपक्षीय अभ्यास अग्निवीर 2024 में शुरू किया है? तो सिंगापुर के साथ। किसके साथ? सिंगापुर के साथ। भारतीय तटरक्षक बल राष्ट्रीय समुद्री खोज बचाव अभ्यास कार्यशाला सार्स आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कोचीन, केरल में। राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया था? अन्नपूर्णा देवी। हाल ही में ब्रह्मोस एयर स्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर जयतीर्थ रघेंद्र जोशी को। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लेह में। हाल ही में आयोजन लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। नेटवर्क रेडियंस इंडेक्स 2024 के जो रैंकिंग भारत का है 49 है। कमा 49 है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसे रूस और यूक्रेन के बीच विशेष दूत के रूप में नामित किया है? तो कीथ केलगॉक। सरकारी डेटा के अनुसार 24-25 दूसरी तिमाही भारतीय जीडीपी वृद्धि धीमी हो कितनी रह गई है? तो 5.4। 16 वर्ष से कम उम्र के लोग के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने प्रतिबंध लगाए, तो ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश लगाए? ऑस्ट्रेलिया। स्टडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस कंपनी के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो जॉन कार इंडिया लिमिटेड। 9 दिसंबर को जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट उद्घाटन करेगा कौन सा देश? कौन करेंगे? तो पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर संन्यास लेने की घोषणा की है? सिद्धार्थ कौल। कौन सा? सिद्धार्थ कौल।
हाल ही में अमिया कुमार बागची का निधन हो गया है, तो किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो अर्थशास्त्र थे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक मार्ट योजना कहाँ किया गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट योजना तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। पचमे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव श्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे सम्मानित किया? टॉक्सिक्स को। किसको? टॉक्सिक्स को। सुरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया था। भारतीय रेलवे द्वारा। अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा सालगिरह अगले वर्ष मनाई जाएगी, तो 11 जनवरी 2025 को। 11 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। कैप्सूल जो अब देखिए, किसने भारतीय युवा सेना के एयर ऑफिस इंचार्ज मेंटेनेंस पद का नियुक्ति ग्रहण किया? तो एयर मार्शल अजय कुमार अरोरा को। भारत की पहला एनालॉग अंतर्राष्ट्रीय मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया जाएगा? तो लेह और लद्दाख में। हाल ही में विवेक देवराय का निधन हुआ है, तो किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? तो एक अर्थशास्त्री थे। कौन सा? अर्थशास्त्री थे। आरबीआई के पास भारत के कुल कितने स्वर्ण भंडार है? तो 8,554 मीट्रिक टन है। निम्नलिखित में से हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो राजेश कुमार सिंह। 70 वर्ष के ऊपर सभी वरिष्ठ नागरिक के लिए मुफ्त सेवा का जो आयुष्मान भय वंदना कार्ड अनावरण किया है, तो पीएम नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भारत को। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा की है? तो रिद्धुमान शाह। स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी आंतुन दास कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। ड्यूमा बोको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो बोत्सवाना को। एशिया बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। आईसीसी तीसरे महानिदेशक के रूप में आशीष खन्ना को हाल ही में जो है आईएएस या तीसरे महानिदेशक रूप में चुना गया। किसे? आशीष खन्ना को। भारत का नया महावाणिज्य दूतावास जो है, विदेश मंत्री जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत का नया महावाणिज्य दूतावास उद्घाटन किया। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। सैन्य अभ्यास बीन बैक्साइ जो भारत और वियतनाम के बीच 5वां संस्करण जो अभियान बीन बैक्स का अंबाला में किया गया। कहाँ? अंबाला में किया गया है। कहाँ किया गया? अंबाला में। सुपर फेदर वेट 20 किताब किसने जो लिखा है? तो मनदीप अजागड़ा को विश्व मुक्केबाजी महासंघ के सुपर फेदर 20 किताब जीता है। सॉरी, लिखा नहीं, जीता है। वीजा फ्री एंट्री थाईलैंड भारतीय पर्यटक अनिश्चित रूप से वीजा फ्री कर दिया गया। तो कौन सा? थाईलैंड है जो वीजा फ्री कर दिया गया। एमयू है जो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय समझौता का हस्ताक्षर किया है? तो अल्जीरिया के साथ। कौन सा देश के साथ? अल्जीरिया देश के साथ। भारत वियतनाम संबंध संयुक्त सैन्य अभ्यास बीन बैक्स आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो वियतनाम के बीच। किस देश के उपयोगकर्ता डेटा संग्रह पर मेटा पर लाभ $15 मिलियन जुर्माना लगाया? तो दक्षिण कोरिया। कौन सा? दक्षिण कोरिया। पंजाब सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारी के लिए महंगाई भत्ते के डीए के कितना प्रतिशत वृद्धि की है? 4%। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो किस कैटेगरी में उसको नामित किया गया? तो 2025 का स्थान हासिल किया। लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। एनटीपीसी ओएनजीसी किस उद्देश्य से संयुक्त कंपनी जेबीसी की बनाने के लिए साझेदारी किया? तो नवीकरणीय और नई ऊर्जा के लिए। 47 नंबर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी का है? तो रिपब्लिक पार्टी का है। कौन सा? रिपब्लिक पार्टी का। महासागर शिखर सम्मेलन मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत। कौन सा देश करेगा महासागर सम्मेलन? तो भारत करेगा। 47 राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज किया तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का है, यूएसए का है जो जीत दर्ज किया। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन काल महोत्सव 2024 आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। कहा जाएगा? तो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन काल महोत्सव आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। किस देश ने पर्यटन विभाग के एक्टर सोनू सूद को पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो थाईलैंड।
अंतर्राष्ट्रीय महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो तवय इकराम को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को प्रतिवर्ष शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश किस शहर को राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा शुरू आरंभ किया? तो लखनऊ। 51 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए भारत का जो 91 मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खन्ना किसका स्थान लिया गया? तो डेविड डी वाई चंद्रचूड़ का। INSV तिरानी नाविक सागर परिक्रमा द्वितीय अभियान फेज के लिए कहाँ पहुंचा? तो फ्रेमंटन ऑस्ट्रेलिया। शिगेरू इसुबा हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री चुना गया? तो जापान का। कहाँ का? जापान में। शिगेरू इसुबा कहाँ के प्रधानमंत्री चुना गया? जापान का। हिंडोल 2024 का है जो SNDP ग्लोबल कॉर्पोरेट साइनोबिलिटी अस्मिएट कितने अंक मिले हैं? तो 87 अंक मिले हैं। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? डॉक्टर नवीन कुमार राम गुलाम। केंद्र सरकार किन राज्य के अग्निशमन सेवा का आधुनिकीकरण के लिए 725.62 करोड़ का रुपये मंजूरी दिए? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नोएडा ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्रीन एनर्जी के लिए किसके साथ समझौता किया? तो टाटा पावर के साथ। इसरो अंतरिक्ष यान ने थर्मल रिसर्च सेंटर किसके साथ समझौता किया? था IIT मद्रास के साथ। NDP ने अंतर्राष्ट्रीय जीवंत सुधार परियोजना के लिए कितने मिलियन ऋण मंजूरी दिया गया है? तो 200 मिलियन। कितना? 200 मिलियन डॉलर। भारत ने WIPO पेटेंट फाइलिंग 2023 ग्लोबल लेवल में कौन सा रैंकिंग हासिल किया? था 6ठा। USA ने नवीन चर्चित राष्ट्रीय डोनाल्ड ट्रंप रक्षा मंत्री के रूप में किसे चुना है? तो पीटा हेगसेथा का। किसके? हेगसेथा को। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP29 आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बाकू अजरबैजान में। विदेश सचिव कौन है जिन्हें सरकार का सोवियत विस्तार किया गया? तो विक्रम मिस्त्री। केंद्र सरकार मंत्रालय द्वारा सुरक्षा बल का पहली महिला बटालियन के निर्माण मंजूरी दी है? तो CRPF। किस भारतीय शहर रूसी बिजनेस उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली। इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन का नया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? था अरविंद सिंह साहनी को। हाल ही में विस्तार एयरलाइंस विलय किसके साथ किया गया? तो एयर इंडिया के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के किस शहर एम्स आधारशिला रखी है? तो दरभंगा। USA के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विदेश मंत्री के रूप में किसे चुना है? तो मार्को रूबियो को। हाल ही में है जो गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज आयोजन भारत किस देश के साथ किया था? इंडोनेशिया। गरुड़ किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर स्थापित करेगा? तो लेह। कहाँ? लेह में। भारत नौसेना द्वारा पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास डिजिटल 24 आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मुंबई में। हाल ही में चर्चा है कि सुखाना झील किस शहर में है? तो चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में कौन सा झील है? सुखाना झील। वर्ल्ड डायबिटीज प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तटरक्षक स्टेशन आधारित उपन्यास ऑर्बिटर के लिए किसे बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो समांथा हार्वे को। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो विश्व विज्ञान संगठन द्वारा जारी किया गया है। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला उद्घाटन जो नई दिल्ली में तो किसने किया? तो पीयूष गोयल। हाल ही मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो पंकज त्रिपाठी को किया गया। किसको किया? पंकज त्रिपाठी को। राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण नया कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई को। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस PBT सम्मेलन आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? क्या जाएगा? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में। देखिए ये पूरा जो नवंबर मंथ का है जो करंट अफेयर्स है, पूरा नवंबर मंथ का। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। तो ये मंथली करंट अफेयर्स है और सभी एग्जाम के लिए ऑल एग्जाम के लिए है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। वाचिंग फॉर थैंक यू।